हे गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। यू आर वाचिंग एनिग्मा स्टडी सेंटर और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का पहला चैप्टर जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन बेसिकली फिजिक्स के ऑप्टिक्स ब्रांच का पार्ट है। ऑप्टिक्स ब्रांच में अपन लाइट के बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं। ऑप्टिक्स ब्रांच में क्या पढ़ते हैं? लाइट के बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं कि लाइट कैसे कब बिहेव करता है। बेसिकली लाइट का बिहेवियर पार्टिकल की तरह भी होता है और वेव की तरह भी होता है, इसीलिए कहते हैं कि लाइट हैज़ अ डबल नेचर। यानी कि लाइट के पास क्या होता है? पार्टिकल नेचर भी होता है और वेव नेचर भी होता है। कब होता है? ये जिस सिचुएशन पर डिपेंड करता है। जैसे कि पार्टिकल की तरह लाइट, अगर हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करना चाहे तो लाइट कैसे बिहेव करेगा? पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा। जबकि वहीं पर अगर अपन इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन करना चाहे तो वो वेव की तरह बिहेव करेगा। यानी कि इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन को अपन वेव से एक्सप्लेन कर सकते हैं, पार्टिकल नेचर से नहीं। वहीं पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को अपन पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन कर सकते हैं, वेव नेचर से नहीं। पार्टिकल नेचर में बेसिकली लाइट को के पार्टिकल को अपन फोटोन कहते हैं, जो कि बंडल ऑफ एनर्जी होता है। ओके, वेव नेचर में बेसिकली ये वेव जो होता है वो बहुत स्मॉल वेवलेंथ का होता है, जो कि 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर तक का होता है। और इस वेव को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं। बेसिकली लाइट कौन सा वेव है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। पार्टिकल थ्योरी, बेसिकली अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो रे ऑप्टिक्स होगा, जो कि पार्टिकल थ्योरी के हिसाब से ही होगा। पार्टिकल थ्योरी के हिसाब से प्रकाश सीधी रेखा पर गमन करता है एक माध्यम में। ठीक है, यानी कि एक माध्यम में प्रकाश क्या करता है? सीधी रेखा पर हमेशा गमन करता है। कहने का मतलब, मान लीजिए लाइट हवा में जा रहा है, ठीक है, और सामने पानी आ गया, तो पानी में जाने के बाद वो मुड़ जाएगा, लेकिन हवा में जब तक रहेगा वो स्ट्रेट लाइन पर ट्रेवल करेगा। तो सिर्फ ये कह देना कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, गलत होगा। एक माध्यम में लाइट क्या करता है? स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। ठीक है, किरणपुंज। अब किरणपुंज क्या होता है? बेसिकली वैसे रे पहले तो रे समझ लेते हैं। लाइट जिस पाथ पर चलता है उसको अपन क्या बोलते हैं? रे कहते हैं। ठीक है, किरणपुंज क्या होता है? किरणों के समूह को, यानी कि रे के समूह को क्या बोलते हैं अपन? किरणपुंज बोलते हैं। किरणपुंज 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? अपसारी, जिसको बोलते हैं अपन डाइवर्जिंग। कहने का मतलब एक पॉइंट से डाइवर्ज हो रहा है, एक पॉइंट से अलग अलग डायरेक्शन में जा रहा होगा, तो ऐसे किरणपुंज को क्या बोलेंगे अपन? डाइवर्जिंग, यानी कि अपसारी बोलेंगे। दूसरा अभिसारी, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? कन्वर्जिंग। अभिसारी क्या होता है? बेसिकली अगर एक पॉइंट पर अलग अलग डायरेक्शन से आकर के लाइट रे मिले तो क्या बोलेंगे? ऐसे किरणपुंज को अभिसारी किरणपुंज बोलेंगे। नेक्स्ट है समांतर। ठीक है, समांतर किरणपुंज क्या होता है? अगर रे एक दूसरे के पैरेलल आए तो उसको बोलेंगे समांतर किरणपुंज। ऐसा किस केस में होता है? सूर्य प्रकाश। सनलाइट जो है बहुत दूर से आता है और वो हमारे अर्थ की अपेक्षा बहुत बड़ा भी है, इसीलिए वहां से जो भी लाइट आता है वो क्या होता है? समांतर होता है। ठीक है, इसका यूज हम लोग इस चैप्टर में बहुत करने वाले हैं। पार्टिकल मॉडल क्या था? बेसिकली पार्टिकल मॉडल के हिसाब से लाइट को क्या बोला गया? एक पार्टिकल बोला गया। और लाइट ऐसा पार्टिकल था जिसका नाम क्या बोला गया? कॉर्पसल्स बोला गया। और उस कॉर्पसल्स के बारे में ये बोला गया कि ये मासलेस होगा। क्या होगा? मासलेस होगा और इलास्टिक होगा। इलास्टिक क्यों? जब लाइट किसी सरफेस पर टकराता है तो वापस रिफ्लेक्ट बैक होता है ऑब्वियसली होता है। ठीक है, और रिफ्लेक्ट बैक होने के बाद भी इसका स्पीड और एनर्जी बिल्कुल चेंज नहीं होता, उतना ही रहता है। जबकि वहीं पर अगर हम बॉल को किसी दीवार पर फेंकें तो वो क्या होता है? बाउंस बैक होने के बाद उसका स्पीड कम हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए लाइट को क्या बोला गया कि ये मासलेस और इलास्टिक है। मतलब इसमें मास है ही नहीं, ये किसी से टकराएगा तो चोट नहीं लगेगा, उस पर कुछ नहीं होगा। ऐसा पार्टिकल है जिसमें मास बिल्कुल नहीं है। ठीक है, वैसे भी वेव में मास नहीं होता क्योंकि ये वेव भी है। तो नेक्स्ट देखते हैं। बेसिकली न्यूटन बोला था कि ग्लास और वाटर में ना लाइट जो है एयर से ज़्यादा फास्ट मूव करेगा, लेकिन ये बात बाद में जब स्पीड निकाला गया तो वो गलत साबित हुआ था। ठीक है, और लाइट का स्पीड कितना होता है? ये होता है अप्रॉक्सीमेटली 3.10⁸ मीटर पर सेकेंड, और अगर एग्जैक्ट बोले तो 2.997 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।